Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोइचोमेट्री इन सॉल्यूशंस। हाँ जी बच्चे, ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक स्टोइचोमेट्री इन सॉल्यूशंस +1 और +2 क्लास दोनों में कॉमन टॉपिक है, यानी कि दोनों क्लासेस में ही ये टॉपिक होगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स +1 में हैं वो इसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि +2 में उनके पास रिपीट होना +2 बोर्ड क्लास है, और जो +2 के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, उनके लिए रेपिटेशन होगा। सो बात करके चलते हैं बेटा स्टोइचोमेट्री इन सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन है क्या? आपने बच्चे +1 के फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स क्या हैं? Whenever two or more substances are mixed together in any ratio by mass, then a mixture is formed. And mixture is always formed by a physical change. यानी कि 2 और more substances को हमने any ratio में मिलाया तो उससे क्या बन गया हमारे पास मिक्सचर। और वहां आपने पढ़ा था मिक्सचर जो है they are of two types. One is homogeneous mixture, second is heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures mean which have uniform composition, एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है? विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बच्चे ये आपने +1 में चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में पढ़ा है। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन चलते हैं। तो सॉल्यूशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए होमोजीनियस बाइनरी मिक्सचर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन। क्या है हमारे पास सॉल्यूशन? दिस इज ए होमोजीनियस बाइनरी मिक्सचर made up of 2 components of variable composition। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां क्लियर हुआ दिस इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, मींस इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि देखने में पूरा मिक्सचर एक जैसा लगेगा। सेकेंड थिंग, बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी वर्ड बना है बाई से, एंड बाई का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि दिस इज अ मिक्सचर, इट इज मेड अप ऑफ जनरली मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। कुछ केसेस में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 2 कंपोनेंट्स। दिस इज मेड अ बाइनरी मिक्सचर मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या है? कई बार दोनों कंपोनेंट्स का अमाउंट बिल्कुल इक्वल होगा, और कुछ केसेस में 1 कंपोनेंट का अमाउंट दूसरे से ज्यादा होगा। सो दिस इज द वेरिएबल कंपोजिशन। क्लियर? The one component which is generally in excess, एक कंपोनेंट जो नॉर्मली एक्सेस में है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। एंड द अनदर कंपोनेंट विच इज जनरली इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। क्लियर? जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में है उसे क्या बोल रहे हैं हम? सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में उसे क्या बोल रहे हैं? सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम शुगर इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इट मीन्स शुगर इज इन स्मॉलर अमाउंट, तो शुगर क्या होगा? सोल्यूट। और वाटर क्या है? ज्यादा अमाउंट में है, 100 ग्राम है, अच्छा अमाउंट है, तो दिस इज द सॉल्वेंट। क्लियर बेटा? बट बात यही होती है कि कई जगह पर हमारे पास अमाउंट्स इक्वल होते हैं, जैसे 50 ग्राम शुगर इज डिसोल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर, या हम ये कहें 50 ग्राम हमारे पास CCl4 इज डिसोल्व्ड इन 50 ग्राम बेंजीन। तब हम इसमें किसे सोल्वेंट माने और किसे सोल्यूट माने, हम इस बेस पर डिसीजन नहीं ले पाते। तो हमारे पास एक और क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम डिसीजन लेंगे कि हम किसे सोल्वेंट एज्यूम करें और किसे सोल्यूट एज्यूम करें। तो वो देखिएगा क्या है? The one component which is dissolved, जिस कंपोनेंट को डिसोल्व किया जाता है, that is always solute, and the another component in which the another component in which it is dissolved,
जिसमें डिसोल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे हम क्या बोलते हैं यहां सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में है वन थिंग, या जिस कंपोनेंट को हम डिसोल्व कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे सोल्यूट, एंड द अनदर कंपोनेंट इन विच इट इज डिसोल्व, जिसमें डिसोल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, न्यूमेरिकल इस थीम के ऊपर बेस्ड होंगे, यानी कि हमारा न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया ये वाला होगा। द वन कंपोनेंट विच इज डिसोल्व उसे क्या बोलेंगे सोल्यूट, एंड अनदर कंपोनेंट इन विच इट इज डिसोल्व दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो हमें स्टोइचियोमेट्रिक सॉल्यूशंस के अंदर जितने भी डिफरेंट टर्म्स हैं उन सबको पढ़ने से पहले सॉल्वेंट और सोल्यूट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी हम इसके न्यूमेरिकल सही कर पाएंगे। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कहीं लिखा आ गया शुगर इज डिसोल्व इन वाटर, इट मीन्स यहां पर हम किसे डिसोल्व कर रहे हैं, शुगर को। तो शुगर यहां क्या होगी हमारी सोल्यूट। किसमें डिसोल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो वाटर क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर, शुगर इज डिसोल्व इन वाटर, तो यहां शुगर क्या है सोल्यूट और वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट, कई बार लिखा रहता है हमारे पास NaCl in benzene, you are having a solution of NaCl in benzene, it means NaCl is dissolved in benzene. क्लियर, तो डिसोल्व किसे किया है हमने NaCl को, तो यहां NaCl क्या हो जाएगा, दिस इज सॉल्यूट। किसमें डिसोल्व करा है, बेंजीन में, तो बेंजीन क्या हो जाएगी सॉल्वेंट। क्लियर। कई बार ऐसा भी लिखा होता है यू आर हैविंग aqueous solution of HNO3, मेंशन आ गया किसी क्वेश्चन में यू आर हैविंग aqueous solution of HNO3, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है बेटा aqueous solution होता क्या है, in which a substance is dissolved in water. It means aqueous solution of HNO3 means HNO3 is dissolved in water. क्या होता है HNO3 is dissolved in water, तो हमने डिसोल्व किसे किया है HNO3 को, तो यहां पर सोल्यूट क्या हो जाएगा हमारा HNO3 और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारा वाटर, और वाटर का फार्मूला क्या है H2O। तो सबसे पहले तो हमें स्टोइचियोमेट्रिक सॉल्यूशंस के रिलेटेड यदि हमारे पास किसी भी टर्म का कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना आता है तो वहां पर हमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और यहां मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं बेटा हमारे पास सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस। कुछ टर्म्स हैं जो सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस। देखिए बेटा हमें सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है। इनमें से कुछ टर्म आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज मोलैरिटी, सेकंड इज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आल्सो। बट यहां हम करीबन 11 और 12 हमारे पास टर्म्स पढ़ेंगे जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है +1 और +2 क्लास के लिए। बट उन टर्म्स को पढ़ने से पहले मैं यहां आपको कुछ बताने जा रहा हूं, सम रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स। क्या है रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स? They are the helping symbols to solve the numerical problems related to solutions. अब वो क्या सिंबल है, ये सिंबल हमें लर्न करने हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहां इसे टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। देखिए बेटा सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, हमने स्टेटमेंट को पढ़ के उसे आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम सॉल्वेंट जो है इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। हम यहां सॉल्वेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से, एंड सॉल्यूट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। क्लियर, आपकी चॉइस है, इसे 1 और इसे 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, सॉल्वेंट को 1 सॉल्यूट को 2। बट मैं यहां क्या कर रहा हूं, सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहा हूं और सॉल्यूट को बी से। नेक्स्ट थिंग, वेट और मास। वेट और मास इनके लिए सिंपल क्या यूज होता है, स्मॉल w। क्या सिंबल यूज होता है, स्मॉल w। अब मैं यदि बोलता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट,
क्या बोल रहा हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट के लिए सिंबल क्या आ गया, स्मॉल डब्ल्यू। और किसके वेट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के, तो नीचे क्या आएगा, ए, यानी कि डब्ल्यू ए। सेम जैसे मैं बोलता हूं वेट ऑफ सोल्यूट या फिर क्या बोलता हूं मास ऑफ सोल्यूट, तो डब्ल्यू तो वेट ऑफ और मास के लिए हो गया, और सोल्यूट के लिए क्या होगा, बी, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करना है, देन दिस इज डब्ल्यू ए। मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करना, दैट इज ऑल्सो डब्ल्यू ए। वेट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करना है या मास ऑफ सोल्यूट को, दैट इज डब्ल्यू बी। क्लियर। नेक्स्ट, मोलर मास। मोलर मास of any substance is represented by capital M। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। अब बात आ गई, ये तो है मोलर मास का सिंबल, बट इफ आई हैव टू राइट द सिंबल ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलर मास कैपिटल एम। किसके मोलर मास की बात करें, सॉल्वेंट के, तो नीचे क्या आएगा, ए, यानी कि एम ए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देन दिस इज एम बी। क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से शो करते हैं, और वही सेम केस, यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो क्या होगा, एन ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देन दिस इज एन बी। क्लियर। अब देखिए बेटा, कभी भी किसी भी सब्सटेंस के हमें नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं तो उसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, यानी कि गिवन मास को हम किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, और मोलर मास को किससे शो कर रहे हैं, कैपिटल एम से। सो एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो एन ए कितना होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्योंकि जिस चीज के नंबर ऑफ मोल्स है उसी का मास ऊपर और उसको मोलर मास से डिवाइड। तो यदि मुझे सॉल्वेंट के है तो क्या होगा, एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इन सेम वे एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। दीज आर सब रिप्रेजेंटेशन सिंबल। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया बेटा कि सॉल्यूशन है क्या। दिस इज ए होमोजीनियस बाइनरी मिक्सचर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, the one component which is generally in excess, that is called solvent, and the another component which is generally in small amount, that is called solute. It means every solution is made up of mainly two components, one is solvent, second is solute. Clear? It means solvent plus solute is equal to solution. अब मैं बात करता हूं मास ऑफ सोल्वेंट, तो मास ऑफ सोल्वेंट क्या है, डब्ल्यू ए। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, डब्ल्यू बी। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मास ऑफ सोल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, तो आंसर क्या आएगा, मास, लेकिन इस सोल्वेंट और सोल्यूट को मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन, तो दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन। सो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इज ऑलवेज इक्वल टू डब्ल्यू सोल्यूशन। क्लियर। अब यदि मुझे यहां पर डब्ल्यू ए रिक्वायर्ड हो तो क्या होगा, डब्ल्यू बी उधर जाएगा, तो ये क्या रहेगा, डब्ल्यू सोल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी। और इन केस मुझे यदि डब्ल्यू बी रिक्वायर्ड है तो मैं डब्ल्यू ए को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो डब्ल्यू बी किसके अंदर आएगा, डब्ल्यू सोल्यूशन माइनस डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी टू डब्ल्यू सोल्यूशन, सो डब्ल्यू ए क्या होगा, डब्ल्यू सोल्यूशन माइनस डब्ल्यू बी, एंड डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सोल्यूशन माइनस डब्ल्यू ए। सेम वे से वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। यदि मैं बात करता हूं डेंसिटी ऑफ मार्कर, तो क्या होगा, मास ऑफ मार्कर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मार्कर। यदि डेंसिटी ऑफ बॉटल, बॉटल की डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ बॉटल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉटल। तो सेम वे से यदि मैं बोलता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी को हम रो सिंबल से शो करते हैं, रो ऐसे लिखा जाता है, दिस इज रो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इज रो सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, उसे मैं क्या बोल रहा हूं, डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या होगा, वी सॉल्यूशन। तो रो सॉल्यूशन इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूशन अपॉन वी सॉल्यूशन। तो यहां से मेरे पास तीन फार्मूले बनते हैं। यदि मुझे डब्ल्यू सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, रो सॉल्यूशन इनटू वी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इन केस मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो वॉल्यूम इधर भेजूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन।
क्लियर? दीज आर सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस। बेटा यदि आपको इन टर्म्स की प्रैक्टिस है तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं सही आंसर आने के चांसेस 99% हो जाते हैं। 1% सिर्फ हमें किस चीज का ध्यान रखना है, हमारी कैलकुलेशंस में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की मिस्टेक कहां होती है, इन सिंबल्स में। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, वेट और मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w। यदि मैं बोलता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट तो WA, वेट ऑफ सॉल्यूट WB और मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट NA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। सो सेम इसी यदि Na सॉल्वेंट के मोल्स निकालना तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, Na इक्वल टू WA अपॉन MA। सेम वे से NB निकालना है तो वो क्या होगा, WB अपॉन MB, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट थिंग, वी नो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, या ये कहेंगे सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्वेंट, सेकंड इज सॉल्यूट। तो जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ऐड करते हैं क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो यदि मैं सॉल्वेंट का वेट ले रहा हूं WA, सॉल्यूट का वेट ले रहा हूं WB, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर भी क्या आएगा, वेट, लेकिन बनेगा क्या, सॉल्यूशन। तो WA प्लस WB इक्वल टू W सॉल्यूशन। तो WA क्या होगा, W सॉल्यूशन माइनस WB, और WB क्या होगा, W सॉल्यूशन माइनस WA। वी नो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यदि मैं बात करता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, W सॉल्यूशन, और वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, V सॉल्यूशन। तो यहां से W सॉल्यूशन चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यदि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इधर भेज देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। These are some representation symbols. These are the representation symbols. Clear? Clear? These are some representation symbols. अब हम लेके चल रहे हैं बेटा हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, first term is परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आती है बेटा क्या होता है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली बात बताएंगे कि परसेंटेज सॉल्यूशन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज परसेंटेज बाय मास और इट इज ऑल्सो कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट, और दूसरा होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास है, इसे दूसरा नाम मास परसेंटेज है। परसेंटेज बाय वेट का दूसरा नाम क्या है, वेट परसेंटेज, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज बोथ आर द सेम थिंग। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय W अपॉन W। परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय W अपॉन W। इट मीन्स यदि परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट मेंशन है तो हम अपने आप से ब्रैकेट में W अपॉन W लिख सकते हैं, यानी कि वेट अपॉन वेट या मास अपॉन मास। जबकि परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज W अपॉन V, सेकेंड इज V अपॉन V, यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम, और दूसरा क्या है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब बात आती है क्या होता है परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट W अपॉन W। ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट W अपॉन W या W अपॉन V या V अपॉन V, तो यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टू सिंबल्स हैं, WW, WB, VB। इसमें एक ऑब्लिक साइन है, ऑब्लिक साइन की जो ऊपर सिंबल है इट रिप्रेजेंट सॉल्यूट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को, और नीचे वाला सिंबल जो है इट रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन को। अब बात आती है परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वेट। बहुत ही आसान डेफिनेशन, ध्यान से समझिएगा। इट इज डिफाइंड एज, ऊपर क्या है W, W को हम क्या बोलते हैं, वेट और मास।
तो इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ, आप देखेंगे किसको शो कर रहा है, सॉल्यूट डिसॉल्व इन, फिर हम आएंगे इस परसेंट सिंबल में, परसेंट को क्या बोलते हैं 100, क्या बोलते हैं 100, और फिर दोबारा जाएंगे नीचे। अब नीचे क्या है, वेट, वेट का यूनिट क्या लेना है यहां पर, ग्राम, किलोग्राम नहीं लेना, ग्राम, 100 ग्राम ऑफ, नीचे वर्ड क्या है, सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, वेट, डब्ल्यू मीन्स वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100, परसेंट मीन 100, फिर नीचे गए, फिर देखा वेट, वेट है तो क्या बोलेंगे ग्राम, और वॉल्यूम है तो क्या बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम। अब ये किसके लिए शो कर रहा है, ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज बाय मास W अपॉन W। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, सेम वे से ऑब्लिक साइन एज इट इज। आप देखिए ऑब्लिक के ऊपर भी W है, नीचे भी W, तो एक W ऊपर लिख दिया, एक W नीचे। ऊपर वाला W किसको शो कर रहा है, सॉल्यूट को, और सॉल्यूट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से, तो यहां क्या लिखा जाएगा, WB। नीचे वाला W किसको शो कर रहा है, सॉल्यूशन को, तो यहां क्या लिखा जाएगा, W सॉल्यूशन। और हम जानते हैं जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। So this is the formula of finding out the percentage by mass. It is always W upon W, WB upon W solution into 100. This is the formula of finding out the percentage by mass or percentage by weight. Clear? Second term, percentage by volume. अब it is of two types, W upon V. Second क्या है हमारे पास, percentage by volume, V upon V। अब ये क्या शो करता है और ये क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले, डेफिनेशन पैटर्न सेम, इट इज डिफाइंड एज, W मेंशन है तो क्या होगा, वेट, किसका वेट, ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, फिर हम आएंगे इस परसेंट सिंबल में, परसेंट को क्या बोलते हैं 100, क्या बोलते हैं 100, फिर हम नीचे जाएंगे, नीचे क्या है V, V क्या होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या लेना है यहां, सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी किसको शो कर रहा है, ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब बोल दें या 100 मिलीलीटर, बोथ आर द सेम थिंग, ऑफ सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम W अपॉन V इज इक्वल टू ऑब्लिक साइन, ऊपर W नीचे V, ऊपर W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को, और सॉल्यूट के लिए सिंबल क्या है, B, WB। नीचे भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को, तो नीचे क्या होगा, V सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम W अपॉन V। नेक्स्ट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम V अपॉन V, वही सेम डेफिनेशन पैटर्न, इट इज डिफाइंड एज V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, फिर जाएंगे परसेंट वाले पे, क्या होगा 100, फिर वापस आएंगे V है, वॉल्यूम है तो क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, और एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। सो सिंबल वही, परसेंटेज बाय वॉल्यूम V अपॉन V इक्वल टू, ऊपर भी V नीचे भी, ऊपर वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूट का VB, नीचे वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो VB अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज अबाउट परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्लियर, V अपॉन V। अब हम यहां देख रहे हैं परसेंटेज बाय मास है, चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम है,
दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है परसेंटेज में, सो दे हैव नो यूनिट्स, सो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हैज नो यूनिट्स। क्लियर? क्लियर आपके सामने? ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। सपोज वी आर हैविंग ए स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा। यू आर हैविंग ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH dissolved in water in which 4 gram of NaOH is dissolved in 250 centimeter cube of solution. Find out परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब आपको यहां ये देखना है बेटा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम टू टाइप्स का है, W अपॉन V, सेकेंड इज V अपॉन V। ये क्वेश्चन W अपॉन V है या V अपॉन V है हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है, फिर ही परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। तो यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे पास वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का क्वेश्चन होगा वो हमेशा मेंशन आएगा, यानी कि V अपॉन V मेंशन आएगा एग्जाम के अंदर। इन केस यदि मेंशन नहीं है देन इट इज ऑलवेज W अपॉन V, यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। और हम जानते हैं परसेंटेज मास सिंगल टाइप है W अपॉन W, तो इसलिए मेंशन है या नहीं है हम अपने आप से उसके ब्रैकेट में W अपॉन W लिख सकते हैं। अब हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। यू आर हैविंग ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट मींस हियर वी आर डिसॉल्विंग NaOH। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में। तो जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सोल्यूट और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो यहां पर हमारा सोल्यूट कौन सा आ जाएगा? NaOH। सोल्वेंट कौन सा होगा? H2O। क्लियर? हम जानते हैं सोल्यूट को हम किस सिंबल से शो कर रहे हैं? B से। सोल्वेंट को किस सिंबल से शो कर रहे हैं? A से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोल्यूट एंड सोल्वेंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ेंगे। यू आर हैविंग ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन वाटर इन विच 4 ग्राम ऑफ NaOH। अब हम जानते हैं NaOH क्या है? सोल्यूट, और ग्राम किसका यूनिट है? वेट और मास। यानी कि ये 4 ग्राम ऑफ NaOH ये क्या दिया है? वेट ऑफ NaOH क्या है? सोल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सोल्यूट को हमने क्या बोला है? WB। क्या नंबर दिया है? WB। क्या सिंबल? WB। तो WB कितना होगा? 4 ग्राम। तो WB कितना होगा? 4 ग्राम। इज डिसॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। और आप साथ में देखेंगे वर्ड क्या लिखा है? ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब हम देखेंगे हमें फाइंड आउट क्या करना आया है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना आया है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। हमें पता है क्या है? W अपॉन V। फार्मूला क्या होगा? मैंने फार्मूला बताना है आपको, वही सेम ऑब्लिक साइन, ऊपर W नीचे V। ऑब्लिक के ऊपर वाला साइन जो है सोल्यूट को शो करता है इसलिए WB, नीचे वाला किसको शो करता है? सोल्यूशन को, यानी कि V सोल्यूशन। और जब भी परसेंट निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100। तो WB कितना हमारे पास? 4, V सोल्यूशन कितना है? 250 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसे सोल्व करेंगे 1.6%। सो दिस इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम W अपॉन V। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1.6%। क्लियर? इसी टाइप से हमारे पास परसेंटेज बाय मास के क्वेश्चन आए, वो भी हम कर सकते हैं। अब जो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम से रिलेटेड, वो क्या है उसे बहुत ही ध्यान से समझेगा, क्योंकि हमारे पास उस
यदि हमारे को वो प्रॉब्लम यानी कि एनालिसिस स्टेटमेंट को एनालिसिस करना आएगा तो फिर हम अपना स्टेटमेंट के अंदर से डाटा एग्जैक्ट निकाल पाएंगे और आंसर भी हमारा एग्जैक्ट आएगा। तो जो मैं अब चीज बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर यदि हमारे पास इसमें कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हो गया, यानी कि हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, तो फिर हम अपना कभी भी मार नहीं खाएंगे। सो अब देखिएगा बेटा, कई बार हमें मेंशन आता है यू आर हैविंग 38% aqueous solution of HNO3 5 marks। कई बार स्टेटमेंट में हमें ऐसा लिखा रहता है यू आर हैविंग 38% aqueous solution of HNO3 5 mass, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, बहुत से टर्म्स हैं, हमें आगे भी पढ़ेंगे अपने वीडियोस में। तो हमें उस समय में इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हिडन है, हमें उन हिडन इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है। अब वो कैसे निकालते हैं, मैं आज वही टेक आपको बताने जा रहा हूं। यू आर हैविंग 38% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3 बाय मास। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें गिवन क्या है, यानी कि कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं। अब देखिए यू आर हैविंग 38% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3 बाय मास, तो आपने देखा परसेंटेज बाय मास। इट मींस इस लाइन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर हमें परसेंटेज बाय मास की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन है। सबसे पहले तो यही कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डेफिनेशन हमें पता है, आपने देखा परसेंटेज बाय मास। सेकेंड थिंग देखना है कि वो हमारे पास जो परसेंटेज मास है या परसेंटेज वॉल्यूम है वो फर्दर किस टाइप की है यहाँ इस क्वेश्चन में। अब हम जानते हैं परसेंटेज मास सिंगल टाइप की होती है W/W, जबकि परसेंटेज बाय वॉल्यूम 2 टाइप्स के है W/V, V/V। अब यहाँ परसेंटेज मास है तो अंडरस्टूड है दिस इज W/W, तो हम यहाँ अपनी तरफ से लगा देंगे W/W। पहला काम, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डेफिनेशन हमें पता है। सेकेंड थिंग, उसकी टाइप। क्लियर। अब थर्ड होता है हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना। यू आर हैविंग 38% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3। तो इस लाइन में क्या शो करा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3, इट मींस HNO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहां डिसॉल्व किसे कर रहे हैं, HNO3 को, तो HNO3 क्या हो जाएगा हमारे पास सोल्यूट। और हम जानते हैं सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B से, तो यानी कि सोल्यूट कौन सा हो रहा है, HNO3। और एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किसमें कर रहे हैं, वाटर में, तो सॉल्वेंट जिसे हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा हमारा H2O। क्लियर। अब हमारे पास फोर्थ काम क्या करना है, पहला काम डेफिनेशन पहचाननी, सेकंड टाइप पहचाननी, थर्ड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पहचानना। अब हम क्या करेंगे, जो टर्म यहां गिवन है हम उसकी डेफिनेशन जो है अपना एक बार देखेंगे डेफिनेशन होती क्या है। यू आर हैविंग 38% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HNO3 बाय मास, तो डेफिनेशन किसकी है, परसेंटेज बाय मास। तो अभी हमने पढ़ा परसेंटेज बाय मास W/W होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप ये देखेंगे इस डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट क्या था, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, फर्स्ट पार्ट ये। तो ध्यान देखिएगा किसी भी डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा इस गिवन टर्म के इक्वल होगा जो यहां दी हुई है। तो यानी कि दिस डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 38 और वेट सोल्यूट है कौन सा HNO3, यानी कि वेट ऑफ HNO3 इस स्टेटमेंट में क्या है 38। तो यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट को किससे शो करा है, WB से, तो वो कितना है 38। हम जानते हैं वेट का यूनिट क्या लेना है, ग्राम, किलोग्राम नहीं लेना। एक अधिक टर्म है जहां किलोग्राम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो WB कितना होगा 38 ग्राम। हमने डेफिनेशन बोली, डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हमेशा इस गिवन चीज के बराबर होगा। अब सेकंड पार्ट क्या होगा डेफिनेशन का, सेम। अभी मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सेकंड पार्ट क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम किसका यूनिट है, वेट, और साथ में वर्ड क्या बोल रहा हूं, ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो W सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, वो सेम का सेम रहता है 100 ग्राम। अब आपके सामने दो चीज हैं, W सॉल्यूशन 100 ग्राम, WB 38 ग्राम। और हम जानते हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन।
तो यदि मुझे WA चाहिए यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, W सोल्यूशन माइनस WB यानी कि 100 माइनस 38 दैट इज 62 ग्राम। तो इससे क्लियर हुआ कि इस एक लाइन के अंदर ये तीन इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, WB 38 ग्राम, W सोल्यूशन 100 ग्राम और WA 62 ग्राम। एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट एनालिसिस और इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट एक्सट्रैक्शन, कि हमें एक स्टेटमेंट के अंदर से हिडन इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। You are having 58% aqueous solution of Ki by volume. Find out molarity of solution, find out strength of solution, find out molarity of solution, कुछ भी पूछा सकता है। तो सबसे पहले वही सेम मैट्रिक्स, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डेफिनेशन पता है, आप देखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकेंड थिंग उसके टाइप, अब हम जानते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम टू टाइप है, वन इज W अपॉन बी, सेकेंड इज V अपॉन बी। और मैंने आपको बताया है कि यदि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का क्वेश्चन होगा तो हमेशा मेंशन आएगा ब्रैकेट में V अपॉन बी या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। इन मीन्स यदि मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है, दिस इज अनदर केस, यानी कि किसका केस है, W अपॉन बी। क्लियर। थर्ड थिंग सोल्यूट सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ Ki यानी कि Ki इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो जिसे डिसॉल्व करते हैं वो क्या होता है, सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कौन सा होगा हमारा, जिसे हमने B से रिप्रेजेंट किया, सोल्यूट कौन सा हमारे पास, Ki दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, एंड सॉल्वेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, और सॉल्वेंट कौन सा हमारा, H2O। अब फोर्थ थिंग इज डेफिनेशन। What is the definition of percentage by volume W upon V? तो डेफिनेशन हम जानते हैं, इट इज डिफाइंड एज W मीन वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, फिर जाते हैं परसेंट पे, परसेंट मीन 100, फिर नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन। फर्स्ट पार्ट हमेशा गिवन टर्म्स के इक्वल होगा जो मेंशन है यहां। तो फर्स्ट पार्ट वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 58, और वेट का यूनिट क्या है, ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा है, Ki, तो Ki क्या है, सोल्यूट जिसे B से रिप्रेजेंट करें, तो WB कितना होगा, 58 ग्राम। एंड सेकेंड पार्ट सेम रहेगा डेफिनेशन का, तो सेकेंड पार्ट क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ये वैल्यू फिक्स रहेगी। तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, और बोल क्या रहे हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, वॉल्यूम को B से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन, तो B सॉल्यूशन कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये दो इंफॉर्मेशन छुपी थी कि WB 58 ग्राम और V सॉल्यूशन क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स। बेटा ये दो टर्म्स मुझे आपको आज बतानी थी। ये दो टर्म्स जो हैं, या स्टेटमेंट एनालिसिस की जो ट्रिक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी इस सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर कमांड बनाने के लिए, और आपके न्यूमेरिकल्स के एग्जैक्ट टर्म्स कराएं उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो आज आप इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इसके बाद जो फर्दर चैप्टर है उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये टॉपिक परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यदि कहीं भी कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन, मेरे चैनल पे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहां कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं उन सभी को आप आसानी से एक्सेस कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी टर्म होंगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, बाय।